त्याग भावना से रहता है। ज्ञानी के पास भी परमात्मा प्रारब्ध के अनुसार माया भेजते हैं, उनके पास भी हर प्रकार की माया होती है, लेकिन उसके बीच में रहते हुए वो त्याग भावना से रहता है। एक होता है त्याग की भावना, एक होती है ग्रहण की भावना, हम लेते हैं। एक होता है हम छोड़ के बैठे हैं, हम ले नहीं रहे हैं, त्याग करके बैठे हैं। तो त्याग उस चीज़ का होता है जो हमारे अंदर है, हमने उसका त्याग किया, और ग्रहण उस चीज़ का जो बाहर से है, हम उसको ले रहे हैं। तो हमारे अंदर ही माया है ना, उसका हमें त्याग करना है। और पूरा त्याग नहीं कर सकते स्थूल रूप से, तो उसकी भावना में रहना है, त्याग भावना में। ब्रह्मज्ञानी तो आत्मा में रहता है, तो ना कुछ ग्रहण ना कुछ त्याग, ना उसके अंदर ग्रहण है ना उसके अंदर त्याग है। वो अपने आप में भरपूर है, तृप्त है। वो उसने कुछ छोड़ा भी नहीं, उसने कुछ पकड़ा भी नहीं। लेकिन जब तक हम पूर्ण ब्रह्मज्ञानी नहीं हो पाते हैं, तो हमें अपने अंदर की जितनी भी प्रकार की विचार धाराएं, माया, अज्ञानता के विचार जो कुछ हैं, उनको सबको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उनको सबको अपने से डाउन करके रखना है। उनके बीच में रह भी रहे हो तो अनकंसर्न होके, निरासक्त होके, त्याग भावना से रहो। तो ज्ञानी जो है वो माया में भी त्याग भावना से रहता है। शरीर तो उसका भी माया में रहेगा, लेकिन त्याग की भावना से। इस शरीर को भी प्रभु की अमानत समझता है। आपका शरीर भगवान की अमानत है। आपको कोई अपनी कोई चीज़ दे दे अमानत के तौर रखने के लिए, तो उसको कितनी संभाल के रखोगे। भाई दूसरे की पराई अमानत है, वो आएगा लेने के लिए, खराब ना हो। अपनी चीज़ तो भले खराब हो जाए कोई बात नहीं, भाई दूसरे की चीज़ तो संभाल के रखो। अमानत है, उसको संभाल के रखना पड़ता है। भाई पराई अमानत है, उसकी ज़्यादा संभाल रख रखाव, ज़्यादा उसकी सुरक्षा की भावना ज़्यादा होती है। अपनी चीज़ खो गई, टूट गई, तो फिर भी आप सह लोगे। अमानत किसी की आपसे खो जाए, नुकसान पड़ जाए, तो ये ज़्यादा खराब बात होती है। तो उनकी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ज्ञानी हर चीज़ को भगवान की अमानत समझता है, अपने शरीर को भी और जो कुछ उसके पास है उसको भी वो ऐसे अमानत समझता है, इसलिए उसकी सुरक्षा भी करता है। अब कोई सोचे ये ज्ञानी है, ये तो अपने को देह नहीं मानते हैं, फिर अपने देह की इतनी संभाल क्यों करते हैं? इतना खाने पीने पे ध्यान देंगे, परहेज करेंगे, अपना फिट रखेंगे अपने आप को, तो लोगों को लगता है कि शायद इनके अंदर में ना देह के प्रति आसक्त भावना है। ये अपने को देह मानते हैं और देह को बड़ा फिट रखने के लिए देह भावना इनके अंदर में अधिक है। वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन ज्ञानी अमानत समझता है भगवान की, इसलिए वो उसको ठीक रखता है, बाहर से भी भीतर से भी, सबको। और जो जिसकी अमानत है उसी को सौंपी जाएगी, दूसरे को थोड़ी सौंप देंगे। तो मन भी भगवान को सौंपता है। ये दिल है अमानत सतगुरु की, दर दर पे लगाया नहीं जानता। सब तरफ नहीं लगा सकते मन को भी सब तरफ से हटा के हमको भगवान से जोड़ना पड़ता है। तो अमानत समझो। और श्वासों की पूंजी को खूब संभाल संभाल के खर्च करता है। ज्ञानी अपनी श्वासों की पूंजी को बहुत संभाल संभाल के खर्च करता है। वो व्यर्थ में बर्बाद नहीं करता है। आपके पास धन है लिमिटेड, इतना ही है। मान लो आपको घर के खर्चे के लिए पूरा 1 महीना, आपको घर का खर्च चलाने के लिए पैसा 1 तारीख को हाथ में मिल गया, तो उसको आप संभाल के खर्च करोगे ना, कि ये मुझे पूरा 1 महीने चलाना है। इसमें अचानक कोई मेहमान आएगा तो उसके लिए भी मुझे खातिरदार के लिए बचा के रखना है। अचानक कोई बीमारी आई तो उसके लिए भी मुझे दवाई खरीदने के लिए बचा के रखना है। तो मैं संभाल के खर्च करूं। ये नहीं कि अरे आज तो 1 तारीख है, आज मुझे इतना पैसा मिल गया, चलो अनाप शनाप खर्च करो। और उसके बाद फिर 10 दिन नहीं बीते तो अब जहाँ तहाँ उधार मांगते फिर रहे। पैसा कम पड़ गया, जरूरत पड़ रही है, अभी दे दो अभी दे दो। तो पहले से क्यों नहीं संभाल के खर्च किया था? तो श्वासों की पूंजी भी हमको मिली, इकट्ठी मान लो मिल गई, एक साथ आपको इकट्ठी मिल गई है, गिनती की श्वासें हैं, सब मिल गई हैं। हम शुरू में उनको बहुत अनाप शनाप खर्च करते हैं, व्यर्थ की बातों में,
हम अपना समय, अपनी श्वासें गंवाते रहते हैं, और बाद में जब ज़रूरत पड़ती है तो आप देखो आपके पास श्वासें ही नहीं बची। फिर सोचते थोड़ा जीवन और मिल जाए तो अब सत्संग चला जाऊं, थोड़ा जीवन और मिल जाए तो अब भगवान का नाम ले लूं, अब मनन कर लूं। तो जिस समय करना था उस समय क्यों नहीं किया? उस समय संभाल के खर्च करते। मतलब कि जितनी देर हमको माया में कार्यों में अपने आप को लगाना है उतनी देर हम माया में कार्य में लगाएंगे, और जितनी देर हमको भगवान का नाम जपना है उतनी देर भगवान के नाम में रखेंगे। बच्चे भी स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उनके टाइम टेबल बना होता है, उनके होते हैं कि इस समय इंग्लिश पढ़ेगा, इस समय हिंदी पढ़ेगा, इस समय मैथमेटिक्स पढ़ेगा, इस समय गेम्स खेलेगा, इस समय लंच टाइम होगा टिफिन करेगा, पीटी का है, ड्राइंग का है, सबके होते हैं ना अलग अलग उनके। तो आप भी अपने जीवन का दिन भर की दिनचर्या में क्या क्या लिखते हो कि इस समय क्या करेंगे, उस समय क्या करेंगे? बनाओ तो अपना। इतने बजे इतने समय तक हम घर का काम करेंगे, इतने समय सत्संग करेंगे, इतने समय नौकरी करेंगे, इतने समय आराम करेंगे। अपना बनाओ टाइम टेबल। सवेरे इतने बजे उठेंगे, इतने बजे सोएंगे। तो जो आपका सवेरे जागने के बाद से लेके रात को सोने तक का जो भी टाइम, जितने घंटे का भी आपने अपना बनाया है, उसमें आप लिखो ना, भरो बैठ के कि मुझे इसमें सत्संग के लिए मैंने कौन सा समय दिया, ज्ञान के लिए मैंने कौन सा समय दिया। देना तो पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो तो आपकी सांसें तो ऐसे ही चली गई। फिर बाद में अगर अभी नहीं किया तो बाद में कब करोगे? अब तुम कब सिमरोगे राम? भगवान का नाम तुम कब लोगे? ईश्वर का नाम तो हमें जपना है, और उसी के नाम से हमको सुख है, उसी के नाम से शांति है, उसी के नाम में आनंद है, उसी के नाम में शक्ति है, उसी के नाम में मुक्ति है। भगवान के नाम में ही सब कुछ है। उसकी भक्ति में अपने को लीन करना है। तो जिसको ये ज़रूरी लगता है तो वो इसमें समय देता है, और जिनको ज़रूरी नहीं लगता वो कहते हैं अरे माया ही सब कुछ है, जाना नहीं चाहते। माया के में इतने दीवाने होते हैं कि वो भगवान की तरफ जाना ही नहीं चाहते। आप किसी को कहो सत्संग चलो, फिर उसको नहीं चलना होगा तो वो आपसे कतराने लगेगा। तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा ना कि जो सच्चे हैं वो आपसे जुड़ते चले जाएंगे, और जिनके अंदर खोट है वो आपसे दूर होते चले जाएंगे। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि अब ये हमारे संग उठता बैठता नहीं है, क्योंकि इसको सत्संग पसंद नहीं है, और अभी हमसे ज़्यादा घनिष्ठता करता है, मित्रता करता है, क्योंकि इसको सत्संग पसंद है। क्योंकि आपसे तो ज्ञान की चर्चा उसको सुनने को मिलेगी, दूसरी प्रपंच तो आप करोगे नहीं। तो सच्चे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे जब आपके अंदर सच्चाई होगी, और झूठे जो होंगे, जिनको झूठ चाहिए, जिनको माया चाहिए, वो अलग होते चले जाएंगे। तो आपको कोई भेदभाव करके किसी को अपने से दूर करने की भी ज़रूरत नहीं, किसी को अपने से नज़दीक करने की भी ज़रूरत नहीं। सब अपने आप भगवान तुम्हारे भले के लिए, जिसमें तुम्हारी उन्नति हो, ऐसे लोगों से तुम्हारी फिर मुलाकात कराता रहेगा। उन्हीं के बीच में भगवान तुमको रखेगा। बस तुम अपने अंदर से सच्चाई रखो कि तुम्हें चाहिए इस जन्म में तो बस भगवान ही चाहिए, मुझे माया से कोई मतलब नहीं है। वो लेंगे तो छोड़ेंगे भी, तो पहले ही छोड़ के बैठो, पहले ही त्याग भावना में रहो। एक बार एक दृष्टांत था, एक सन्यासी था, घर गृहस्थ छोड़ के सन्यास आश्रम में चला गया, सन्यासी बन गया। अब सन्यास में उनको भिक्षा मांग के खानी होती है, अपनी साधना तपस्या करनी पड़ती है। तो एक बार वो सन्यासी जो था ऐसे सड़क पे जा रहा था, बाजार में घूमते घूमते जा रहा था, तो आगे आगे एक ठेले पे लड्डू भरे पड़े थे। कभी कभी कोई त्योहार का कोई मौसम होता है तो कभी बहुत सारे ऐसे लड्डू होते हैं, लैया वाले भी, कहीं दूसरे भी, तिल वाले भी, तो पूरे ठेले ठेले भर के लोग ले जाते हैं मेले में लगाने के लिए या बैठने के लिए। तो वो लड्डू भर के कोई ठेला लेके जा रहा था, तो कहीं झटके से, ठसक से, कैसे उसके से एक लड्डू गिर गया, जमीन में लुढ़क के नीचे गिर गया। गिरा तो वो तो आगे बढ़ गया
जिसका ठेला था उसने नहीं देखा, नीचे गिर गया था उसका लड्डू। सन्यासी पीछे से आ रहा था, इसने क्या किया, उसको उठा लिया, लड्डू को उठा लिया। उसको लगा कि भिक्षा में तो मिलता नहीं है लड्डू कभी, और ऐसे है लाओ मैं ही झाड़ पोंछ के खा लूँगा, जो भी उसके मन में आया हो उसने उसको उठा लिया। अब उठाने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे बैठा था एक छोटा बच्चा, खड़ा था वहीं पर ही। वो एकदम से देख के हंसने लगा, अरे अरे नीचे का गिरा हुआ उठा लिया उठा लिया। ज़मीन की गिरी चीज़ तो उठानी नहीं चाहिए, उसके तो माँ बाप ने सिखा के रखा बच्चों को, भी नीचे गिर जाए तो नहीं उठा के खाओ, उसको गंदा हो गया। कहते उठा लिया, देखो नीचे का ज़मीन का उठा लिया। तो वो झेप गया वो सन्यासी। वो कहता है बच्चे मैंने इसको उठा लिया, मैं ना आगे चल के इसको रख दूँगा एक किनारे पे कहीं, मैंने इसलिए उठाया कि मैं इसको आगे चल के छोड़ दूँगा, वहाँ रख दूँगा। तो कहा कि अगर आगे चल के इसको छोड़नी है तो उठाया ही क्यों, फिर अभी भी क्यों उठाया? भाई तुम उठाओगे फिर कुछ दूर आगे जाके उसको एक किनारे रख दोगे। बोला कि अगर तुमको आगे चल के रखना ही है तो तुमने अभी क्यों उठाया, अभी एक किनारे करके चलते चलो, या चले जाओ वैसे किनारे करते हुए। उठा के अपने साथ लेके जाने का क्या मतलब है? तो इसका सिद्धांत है कि हम बोलते हैं ना माया हमको चाहिए नहीं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी हमने अपने पास रखी, बाद में तो हम इसको छोड़ ही देंगे। बाद में तुम छोड़ोगे तो फिर अभी उठाई क्यों, तो छोड़ दो उसको, अभी से निरासक्त हो जाओ। हमें चाहिए इसीलिए हम उसमें जाते हैं, हमको उसमें से सुख की आस है इसीलिए हम उसमें जाते हैं। लेकिन ज्ञानी त्याग भावना से रहता है, वो कुछ ग्रहण नहीं करता, वो लेता ही नहीं है। उसकी बहादुरी इसी में है कि वो माया को इनकार कर सकता है, ये उसकी बहादुरी होती है। तो हम जब आखिर तो छोड़ना ही है, गुरुजी बोलते थे दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, सारी दुनिया मिल भी गई तो क्या, आखिर तो दुनिया छोड़नी पड़ेगी। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, अगर ज्ञान नहीं पक्का किया तो भगवान का नाम। तो जब हमको ये सब छोड़ना ही है तो अब हम कितने दिन के लिए, कितनी देर के लिए उसको पकड़ना चाहते हैं। अभी मान लो ले भी लो, कैसे तैसे जोड़ तोड़ करके, कैसे ठगी बेईमानी करके, मगर फिर किसी और तरीके से भगवान को तुमसे छुड़ाना होगा, किसी और तरीके से तुमको छुड़ा देगा। तो ज्ञान से अपने को निरासक्त बना के रखो। फिर ज्ञानी बैठा भी बीच में है, वो सुख भी ले रहा है। ज्ञानी ही सचमुच में सुख ले पाता है, संसार का, संसार के पदार्थों का, क्योंकि वो उसको भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करता है और मोह माया से वो रहित है, आसक्ति नहीं है उसमें, दुख सुख से वो ऊपर है, वो भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार करता है तो खुश रहता है। उससे छूट जाए तो उसको कष्ट भी नहीं होता है। तो हमें अपनी श्वासों की पूंजी को संभाल संभाल के खर्च करना है, तो वापस समय बचेगा और उस बचे हुए समय का हम सदुपयोग कर सकेंगे। जिस काम के लिए आया था वो काम ज्ञानी पूरा करता है, शमा की तरह जलता है सभी को रोशनी देने के लिए। वो खुद भी मान लो कष्ट सहता भी है, वो जलता है खुद मोमबत्ती की तरह, शमा की तरह, लेकिन दूसरों को प्रकाश देने के लिए। एक तरफ मोमबत्ती भी जल रही है, दिया जल रहा है, उसके लिए भी आता है, देखो ना ये जल रहा है, जल शब्द आता है उसको बोलने के लिए, जल रहा है। मगर वो जो जल रहा है सबको प्रकाश देने के लिए। एक व्यक्ति किसी को देख के जल रहा है, उसके लिए भी आता है ये जल रहा है, इसको बड़ी जलन हो रही है, फलाने को देख के जल रहा है। तो वो जो जल रहा है वो किसी को प्रकाश देने के लिए थोड़ी जल रहा है, वो तो अपना भी प्रकाश बुझा चुका, दूसरे के प्रकाश को बुझाने के लिए जल रहा है, दूसरे की प्रसन्नता को समाप्त करने के लिए उसके अंदर ईर्ष्या आ रही। तो हमें ज्ञान के दिए की तरीके से जलना है, हमको ईर्ष्या में द्वेष में नहीं जलना है, हमें केवल प्रकाश देने के लिए हमको अपना जीवन जीना है कि बस मेरे से सबको ज्ञान का प्रकाश मिले।
अगर सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, थोड़ा भी प्रकाश दे सको तो भी उस हिसाब से चलो। शरीर की बीमारी, दुख, तकलीफों से भी इस आत्मनिश्चय द्वारा ही हम छूट सकते हैं। अगर आत्मा का निश्चय करेंगे तभी हम छूटेंगे, वरना कभी दुख, कभी तकलीफ़ें, कभी शरीर की बीमारी, कोई ना कोई प्रॉब्लम, ऐसी समस्या जीवन में आती रहती है जिसकी वजह से आप परेशान होते रहते हो। मगर उनसे छूटने का एक ही तरीका है कि हम आत्मिक निश्चय करें। मैं ये देह नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। कहते हैं सर्व रोग का औषध नाम। जितने भी रोग हैं आपके, अहमता, ममता, कर्तापने के रोग हैं, या जितनी भी तकलीफ़ें आपको समझ में आती हैं, इतनी मेरे पास तकलीफ़ें हैं, उनको सबको सहने का या उनको भूलने का एक ही तरीका, एक ही साधन, एक ही उपाय है कि आप अपने को देह ना मान के अपने को वो सत्ता जानो। जो सत्य तुम हो, जो शक्ति तुम हो, वो जानो। कभी भी भूलो नहीं, अपने स्वरूप से कभी भी एक पल के लिए भी हटो नहीं। यही केवल सावधानी रखो। तो हम दुख से, बीमारी से, तकलीफों से केवल आत्मनिश्चय के द्वारा ही छूट सकते हैं। ये शरीर धर्मशाला है। जब तक रहते हैं खूब सफाई वगैरह करते हैं, परंतु छोड़ देने के बाद पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। अगर आप किसी धर्मशाला में रहते हो तो वहाँ आपको अपने रूम की सफाई करनी पड़ती है। कई ऐसे आश्रम हैं, धर्मशालाएं हैं, जहाँ पे होता है कि आपको अपने रूम की सफाई खुद करनी पड़ेगी। या कोई किराए के मकान में रहता है तो जब तक रहता है तो वहाँ पे सफाई करता ही है ना। मालूम है मेरा घर नहीं है, ये दूसरे का है, लेकिन जब तक रह रहा है वो वहाँ की अच्छी साफ सफाई करके रखता है, सजावट करके रखता है। लेकिन जब वो छोड़ के जाता है तो पलट के उसको याद भी नहीं करता, उसके प्रति आसक्ति भी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरा घर नहीं है, ये फलाने का घर है। वो हमने अब छोड़ दिया और हम दूसरी जगह आ गए, अपना खुद का बन गया या दूसरी जगह किराए पे आ गए। तो किराए के मकान को छोड़ने में आपको आसक्ति नहीं होती। धर्मशाला को, होटल के रूम को, उनके रूम को छोड़ने में आपको आसक्ति नहीं होती। लेकिन जिस घर को अपना मान लिया, ये मेरा घर है, उसको छोड़ने में आपको तकलीफ होती है, क्योंकि आपकी आसक्ति है उसमें, मेरेपन का भाव है। ज्ञानी का सारे संसार में और किसी भी पदार्थ में, अपनी देह में भी मेरेपन का भाव नहीं रहता, इसलिए उसको देह को छोड़ने में भी कष्ट नहीं होता और इस संसार को छोड़ने में भी कष्ट नहीं होता। वो जानता है कि सब कुछ परमात्मा का है। जितने दिन के लिए मैं आया हूँ, मैं भगवान की मर्जी से आया, मैं इसमें से सुख लेने के लिए और सबको सुख देने के लिए आया। खुद भी खुश रहो, दूसरे को भी खुश रखो, बस एक यही काम करना है। अपने निज घर में आत्मस्वरूप में आने के बाद फिर शरीर की क्या चिंता। मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। हर हालत से पहले ये ज्ञान मिल जाता है तो फिर कोई भी हालत असर नहीं करती है। हर हालत से पहले मतलब हर परिस्थिति से पहले अगर तुम्हें ये ज्ञान मिल जाता है तो फिर तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है। अभी किसी को सत्संग मान लो पहले मिल जाए, वो सत्संग पहले पक्का कर ले, फिर उसके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, कितनी परेशानियां आती हैं, उसको फिक्र ही नहीं होती। या उसको फिर बड़े सुख भी मिलने लगते हैं तो भी वो सुख महसूस भी करता है, सुख को अनुभव करता है, लेकिन उसमें अटकता नहीं है। सुख आएंगे तो सुखी हो जाएगा, लेकिन उनसे निर्लेप न्यारा होके रहेगा। दुख आएंगे तो दुखी नहीं होएगा, वो उससे भी निर्लेप न्यारा होके रहेगा, क्योंकि ज्ञान पहले से है। तो अपने जीवन में पहले हमको ज्ञान पक्का करना है। बाकी तो मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। आप सोचो कि हमें चिंता करने की क्या जरूरत है, हमारी चिंताएं भगवान अपने आप करता है। प्रभु के सिमरन दुख न संतापे, काल पर हरे, दुश्मन टरे, भव न व्यापे, सर्व सुख होगा। भगवान का सच्चा सिमरन अगर आप करते हो तो आपको सच्चा सिमरन करने से दुख नहीं संतापता है।
लोग सोचते हैं मैं बहुत भगवान का नाम जपता हूँ, मैं बहुत याद करता हूँ, मैं बड़ी माला फेरता हूँ, मैं बहुत पूजा करता हूँ, लेकिन तो भी मुझे तो इतना दुख मिल रहा है। लेकिन तुमने सच्चा सिमरन किया नहीं ना। जब बोला गया प्रभु के सिमरन दुख न संतापे, तो तुमने सच्चा सिमरन किया नहीं है, तभी तो तुमको दुख संताप करता। दुख ना आवे ये बात नहीं बोली गई है कि प्रभु के सिमरन दुख ना आवे, ये बोला गया प्रभु के सिमरन दुख ना संतापे। मतलब दुख प्रारंभ में है तो आएगा, आ सकता है, आएगा अगर भाग्य में है तो, लेकिन आपको वो अपना प्रभाव नहीं डालेगा, अपने प्रभाव में नहीं ले पाएगा, उसका असर नहीं होगा आपके ऊपर। बोलोगे ठीक है, सुख दुख जीवन में आते रहते हैं, दुख आया तो उसमें घबराना कैसा, उसको भी स्वीकार करते हैं, ये भी एक प्रारब्ध की लीला है ये भी। तो दुख संतापता नहीं है, मतलब उसको महसूस नहीं होता है प्रभु के सिमरन। और काल पर हरे, वो अपने को आत्मिक निश्चय में इतना रखता है कि मुझे तो मृत्यु आएगी नहीं, मृत्यु शरीर को आएगी, मुझे आत्मा को थोड़ी मृत्यु आती है। वो ऐसे अपने आप को पक्का करके बैठता है कि मुझे आत्मा को तो मृत्यु आती नहीं है। काल को भी वो दूर कर देता है। अरे कालों का काल महाकाल मैं स्वयं, मुझे काल क्या मारेगा। कहते क्या करेगा यमराज जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने अपने मन को गुम कर दिया, तो यमराज भी आके उसका क्या बिगाड़ लेगा। वो तो सब कुछ मिटा के पहले ही बैठा है, उसको किसी बात की कोई परवाह ही नहीं है। और प्रभु के सिमरन दुश्मन डरे, जो भी तुम्हारे दुश्मन हैं वो सब दूर हो जाते हैं, वो सब तुमसे दूर हो जाते हैं सच्चा भगवान का सिमरन करने से। तुमसे कोई शत्रुता रख नहीं पाएगा, अपनी शत्रुता या तो समाप्त कर लेगा या वो तुमसे एक किनारा कर लेगा, लेकिन तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा अगर आप सच्चे भगवान के भक्त हो। भक्तों के साथ लोगों ने कितना भी जोर लगा लिया मगर उनका नुकसान तो नहीं कर पाए। कितने कितने भक्तों के लीलाएं, जीवन चरित्र आप लोग सब पढ़ते सुनते रहते हो। तो सच्चा सिमरन जो करता है उसके साथ कोई दुश्मन उसका नुकसान कर नहीं सकता। और भव न व्यापे, किसी प्रकार का भय नहीं होता। अगर आप भगवान का सिमरन करते हो तो आपको फिर किसी बात का डर नहीं लगता। और जब तक आपने सच्चा सिमरन नहीं किया, आज इस बात का डर है, आज इस बात का डर है, गरीबी का डर है, बीमारी का डर है, दुखों का डर है, मृत्यु का डर है, अपमान का डर है, कितने डर लगे रहते हैं मनुष्य को, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। मन आशंकित रहता है और उसमें कुछ ना कुछ मन ऐसा सोचता रहता है कि ये डर वो डर। लेकिन प्रभु के सिमरन हमको भय नहीं व्यापता, किसी प्रकार का डर नहीं लगता। सच्चा सिमरन करो तो बोला निर्भय होए भजो भगवान, निर्भयता के साथ भगवान का भजन करो, फिर कोई भय तुमको व्यापेगा नहीं। मतलब किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार की आशंका, भय तुम्हारे अंदर में फिर रहेगी नहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए, भविष्य में कहीं ऐसा ना हो जाए, वो आपको विचार नहीं आएगा। वरना हर एक को ये विचार आते रहते हैं, आगे चल के क्या होगा, कहाँ रहेंगे, कहाँ से खाएंगे, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या करेंगे। तो भगवान का सिमरन जो करता है वो इस सब बातों का विचार नहीं करता है, वो निर्भयता से अपना जीवन जीता है। और सर्व सुख होवत, प्रभु के सिमरन सारे सुख मिल जाते हैं। आप तो एक दो सुख मांगते रहते हो, लेकिन भगवान की सच्ची भक्ति करो तो आपको सर्व सुख होवत, मतलब हर प्रकार का सुख आपको, संसार में जितने तरह के सुख होते हैं वो सारे के सारे सुख तुम्हें मिल जाते हैं सहज, बिना किसी प्रयास के। आपको सहजता से वो सारे सुख मिलते रहते हैं, क्योंकि आप भगवान का सच्चे तरीके से सिमरन करते हो, सच्चाई से आप भगवान का नाम लेते हो। इसलिए तो हृदय से भगवान का नाम जपो, केवल मुख से नाम नहीं जपना है, मन से भगवान का नाम जपना है। जो बोला गया ना, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो तह दिस फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। अगर तुम्हारा मन दसों दिशाओं में घूम रहा है तो ये तो सिमरन नहीं है। सच्चा सिमरन तो है कि तुम्हारा मन भगवान में लग गया, वहां से हट ही नहीं रहा है, कुछ और उसके अंदर विचार चल ही नहीं रहे हैं। भगवान की पूजा में, भगवान की भक्ति में आपको जगत सूझता ही नहीं है।
जगत के पगले हो गई, जगत बना ही नहीं। मन इतना एकाग्र हो जाता है, तब आपको सर्व सुखों की अनुभूति हो जाती है। सत्संग में प्रेम व प्रेमी दोनों बढ़ाओ। इसमें पत्र में लास्ट में बोला है, सत्संग में प्रेम और प्रेमी दोनों बढ़ाओ। मतलब कि आपस में प्रेम भी रखो, सत्संग से प्रेम रखो, ज्ञान से, गुरु से, परमात्मा से, सर्व से प्रेम भी रखो। अपने अंदर के प्रेम को बढ़ाओ और प्रेमियों को भी बढ़ाओ। मतलब कि इतनी मेहनत करो कि तुम अपने साथ कई लोगों को जोड़ के सत्संग में लेके आओ। पहले जितने लोग सुनते थे उससे ज़्यादा सुनने चाहिए, और सब लोग मेहनत करो और ज़्यादा आने चाहिए। सत्संग में सत्संगियों की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। ये मेहनत करो तो प्रेम भी बढ़ाओ और प्रेमियों को भी बढ़ाओ। बस यही केवल एक काम करना है। ठीक है ना?